नमस्कार, मैं निधि, आप देख रहे हैं पब्लिक लाइव। दरअसल कई दिनों से हमारे पास ब्लैक मैजिक को लेकर बहुत सारे सवाल आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना इस सवाल का जवाब तलाशा जाए। आखिर क्या है इसकी सच्चाई, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम दर्शकों को उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ कामाख्या पीठ से सत्यम शक्ति जी जुड़ी हुई हैं, साथ में भोपाल से केडी आलोक जी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक लाइफ न्यूज चैनल में। धन्यवाद। जी, मेरा पहला सवाल आप दोनों से है, ब्लैक मैजिक क्या है सत्यम जी, और क्या इसकी सच्चाई है? देखिए, किसी भी साधना के से पूर्व हम हमारा एक इंटेंशन सेट करते हैं, यानी कि हम संकल्प लेते हैं। ठीक है, तो ब्लैक मैजिक बेसिकली होती है आपकी ऊर्जाओं का इस्तेमाल करना किसी के नुकसान पहुंचाने के लिए। ऐसे कई मंत्र तंत्र और क्रियाएं हमारे शास्त्रों में दी गई है जो कि सामने वाले इंसान को क्षति पहुंचाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती थी। अब पहले के जमाने में लोग इन मंत्र तंत्र क्रियाओं को अपने शत्रुओं को, या तो फिर जिन जिन देशों में लड़ाई होती थी यानी वॉर्स होते थे, उस टाइम पे इन क्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता था शत्रुओं को डिफीट करने के लिए, शत्रुओं को खत्म करने के लिए। लेकिन अब क्या हो गया है कि लोग नॉर्मल से नॉर्मल मंत्रों का भी इस्तेमाल अपने अपने सेल्फिश मोटिव के लिए, यानी कि अपने खुद के इस्तेमाल करने के लिए, अपने खुद के चीजों को पूर्ण करने के लिए लोगों की क्षति पहुंचाते हैं। तो वही ब्लैक मैजिक बन गया है। अगर हम तांत्रिकों की तरफ से अगर हम बात करें कि तांत्रिक के लिए ब्लैक मैजिक का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपके नीचे के जो 3 चक्रास है, यानी कि आपका मणिपुर चक्र, आपका स्वाधिष्ठान और आपका जो क्या बोलते हैं अपना आलोक जी, वो वर्ड क्या है, मैं भूल गई। मूलाधार चक्र। मूलाधार चक्र, हाँ जी। तो मूलाधार चक्र जो है, ये 3 जो चक्रास है, इसमें हमारी बहुत सारी ऊर्जाएं होती हैं जो कि रिलेटेड टू माया होती है। तो जब हम किसी के प्रति किसी भी तरह के कोई नेगेटिव ऊर्जा छोड़ते हैं, तो ये नीचे के जो 3 चक्रास होते हैं, इन 3 चक्रास को एक्टिवेट करके हम डायरेक्ट करते हैं उस एनर्जी को टुवर्ड्स दैट वन पर्टिकुलर पर्सन जिसको हम डिस्ट्रॉय करना चाहते हैं, जिसको हम क्षति पहुंचाना चाहते हैं। तो ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है, और ब्लैक मैजिक जो होता है वो यूजुअली किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आलोक जी, यही सवाल मेरा आपसे भी होगा, तो आपकी क्या राय होगी इस सवाल पर? देखिए, जो आपका प्रश्न ब्लैक मैजिक क्या है जी, वस्तुतः तंत्र जो है, तंत्र का ही एक पार्ट है ब्लैक मैजिक। लेकिन तंत्र और ब्लैक मैजिक में फिर भी जो मुख्यतः जो डिफरेंस है, तंत्र हम अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए करते हैं, आध्यात्मिक ऊर्जा को एकत्रित करने के लिए। वही ब्लैक मैजिक जो है नकारात्मक शक्तियों को उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं को एकत्रित किया जाता है। प्लस तंत्र जहां हम जैसे कि मैंने भी बताया, आध्यात्मिक उपलब्धि के साथ साथ मानव हित में कोई कार्य अगर हम दूसरों के लिए करते हैं, तंत्र माध्यम से मानव हित के लिए करते हैं, जन कल्याण के लिए करते हैं, या किसी अच्छे कार्यों के लिए करते हैं। लेकिन इसके विपरीत ब्लैक मैजिक सिर्फ और सिर्फ दूसरों को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से किया जाता है, इसलिए इसको निकृष्ट कर्म में आता है, निकृष्ट कर्म में गिना जाता है। तो तंत्र जहाँ दैवी शक्ति, आध्यात्मिक शक्तियों के माध्यम से वो ऊर्जा काम करती है, वही ब्लैक मैजिक में निकृष्ट निम्न स्तर की शक्तियों के माध्यम से ऊर्जा काम करती है। और जैसा कि सत्यम शक्ति जी ने बताया कि जो मनुष्य के कुंडलिनी चक्र के जो नीचे की 3 शक्तियां हैं, वो रिलेटेड होती है इन तरह की नकारात्मक शक्तियों। बाकी ऊपर के चक्र में आप जो आगे बढ़ते जाएंगे, उस आध्यात्मिक चेतना का स्तर उठता जाएगा, आप अपने आध्यात्मिक उपलब्धि के लिए फिर वो सारी चीजें करते हैं। तो ये मुख्यतः ब्लैक मैजिक के बारे में हमारा कहना है। मेरा अगला सवाल होगा, क्या ब्लैक मैजिक और तंत्र एक ही हैं या दोनों अलग अलग हैं?
देखिए जो कि भाग जो होता है, जैसे कि आलोक जी ने समझाया कि शक्ति का इस्तेमाल हम यूजुअली करते हैं ताकि हम हमारी ऊर्जाओं को बढ़ा सके और ऊपर की तरफ, यानी कि हमारे सहस्त्रार चक्र की तरफ हम लेके जा सके। वही होती है कुंडलिनी अवेकनिंग। लेकिन कई लोग जो होते हैं वो दुष्ट शक्तियों का इस्तेमाल करते हैं स्वार्थ उद्देश्यों के लिए, ठीक है ना। जी और हालांकि कुछ लोग इनको मानते हैं, लेकिन ब्लैक मैजिक एग्जिस्ट करता है एंड इट इज अ पार्ट ऑफ तंत्र, इज व्हाट आई बिलीव कि तंत्र का ही एक भाग है। लेकिन अगर ओवरऑल देखो मैजिक है या काला जादू है, ये बहुत छोटा सा भाग है तंत्र का। नीचे की, जैसे मैंने आपको कहा कि नीचे के जो 3 चक्र और जिनका ही चक्रास जो होता है वो एनर्जी को ट्रांसफॉर्म करने के लिए भी इस्तेमाल होता है, यानी कि जो भी नेगेटिव है हमारी ऊर्जाएं जो है वो पूरा डिटॉक्स करने का भी काम करती है। लेकिन कुछ लोग उसको डिटॉक्स करने के बजाय उन 3 चक्रास का इस्तेमाल लोगों का नुकसान पहुंचाने के लिए कर देते हैं। तो वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ तंत्र। लेकिन ओवरऑल अगर हम तंत्र की बात करें तो तंत्र इज अ वेरी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है ना। ये या फिर इसमें जो मंत्र का जप होता है या फिर जो योगिक क्रियाएं होती है वो बहुत पॉजिटिव होती है। वो आपकी एनर्जी को असेंड करने के लिए होती है, एलिवेट करने के लिए होती है और शिव और शक्ति को महसूस करने के लिए होती है। और उसके बाद जो हमारे जो हायर जो पर्पस है, यानी हमारा हायर कॉन्शियसनेस है, उस लेवल तक पहुंचने के लिए तंत्र बनाया गया है। लेकिन कई लोग जो होते हैं, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंचना नहीं चाहते, उनका उद्देश्य मोक्ष का होता ही नहीं है, वो लोग सिर्फ नीचे के 3 चक्रास में ही घूमते रहते हैं, क्योंकि उनका जो इंटेंशन होता है वो मोस्टली माया के रिलेटेड ही होती है। और ऐसे लोग कतराते भी नहीं है दूसरों का नुकसान पहुंचाने के लिए। तो आपका सवाल का जो जवाब है वो यही है कि यस, ब्लैक मैजिक इज अ पार्ट ऑफ तंत्र, स्मॉल पार्ट ऑफ तंत्र। क्योंकि ये जो शक्तियां का जो इस्तेमाल होता है तंत्र में, वो जो छोटी, मतलब जो नीच कोटि की जो शक्तियों का इस्तेमाल होता है वो भी देवी के ही एक अंश है। क्योंकि जैसे हम कहते हैं कि सृष्टि में किसी भी चीज का बाइफिकेशन नहीं है, अगर गुड है तो बैड भी है, और इन बैड ऊर्जाओं का भी इस्तेमाल होता है अपने स्वार्थ के लिए। जी आलोक जी, मेरा अगला सवाल आपके लिए होगा, क्या इसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है ब्लैक मैजिक का? जी जी, बिल्कुल प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीजें ऊर्जाओं का खेल है, चाहे दैवीय शक्ति हो या नकारात्मक शक्ति हो, सब ऊर्जाओं का खेल है। और वो मानसिक स्तर पर जाकर वो चीजें इम्पैक्ट डालती है। जैसे हम कोई मंत्र जप करते हैं या कुछ चीजें करते हैं, वो एक तरंग पैदा करती है और इच्छित कामों के लिए वो चीज, सपोज हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए कुछ क्रिया कर रहे हैं, तो वो तरंगे जाकर उस व्यक्ति विशेष के मन स्तर पे जाकर उन चीजों का इम्पैक्ट डालती है, प्रभावित करती है। तो जब हम किसी दैवीय शक्ति की आराधना किसी व्यक्ति विशेष के लिए करते हैं, किसी अच्छे कामों के लिए, तो वो जाकर उस तरह के कार्य वो करती है। ठीक इसी प्रकार ब्लैक मैजिक भी है, लेकिन वो चूंकि तंत्र में जहां हम कोई रिचुअल्स या कुछ किसी के अच्छे कार्यों के लिए करते हैं, जैसा भी मैंने बताया था, सदन शक्ति जी ने भी बताया था कि ब्लैक मैजिक किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो वही ऊर्जा जब हम किसी पे प्रेषित करते हैं, जिस भी व्यक्ति विशेष को टारगेट करते हुए, वो तरंगे, वो ऊर्जा वहां तक जाती है और उस प्रकार के इम्पैक्ट डालती है। तो इस प्रकार से ये ब्लैक मैजिक कार्य करती है। मेरा अगला सवाल ये होगा आप लोगों से, आपको पता है जैसे ब्लैक मैजिक यूज़ किया जाता है, काफ़ी लोग ऐसे हैं कि जो ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करते हैं गलत कामों के लिए, तो वो सही होता है या गलत होता है? दीदी जी, क्या सवाल मेरे लिए है? आप दोनों से पूछना चाहूंगी मैं सवाल। पहले सत्यम जी आप अपने इस सवाल का जवाब दें, उसके बाद आलोक जी से। देखिए, ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा ना तो दैविक होती है ना शैतानी होती है, ठीक है ना। ऊर्जा होती है। ये आपका जो इंटेंशन होता है वो दैविक और शैतानिक हो सकता है, ठीक है ना। तो ब्लैक मैजिक, जैसे इन्होंने कहा कि ब्लैक मैजिक क्या किसी को नुकसान पहुंचा सके, इस्तेमाल हमारे शास्त्रों में भी हुआ है, हमारे शास्त्रों में भी मेंशन है ब्लैक मैजिक के बारे में। और अगर हम ये देखें तो कि अर्जुन ने भी श्री कृष्ण से इस बारे में सवाल पूछा था इन द पास्ट। तो
डेफिनेटली वेद, अथर्ववेद, इसमें सब जगह पे सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जाओं के बारे में मेंशन है ही है। तो डेफिनेटली ब्लैक मैजिक जो रिवॉल्व करता है वो आपके इंटेंशन पे डिपेंड करता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप एक नॉर्मल सा भी अगर मंत्र ले ले, जो निर्गुण मंत्र है, लेकिन वो निर्गुण मंत्र के जब के टाइम पे भी अगर आप अपना कोई एक गलत इंटेंशन रखते तो वो भी किसी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो ईश्वर तो मैं एक बात को मान के चलती हूँ कि जो भगवान है, भगवान से ही ये ऊर्जाएं हैं, ठीक है ना। तो शिव भगवान को भी हैं और संत लोग भी हैं, है ना। तो भगवान जो है वो कर्म देखते हैं। भगवान सिर्फ ये देखते हैं कि आप किस इंटेंशन से वो कर्म कर रहे हैं। बस उनको बाइफिकेशन से कोई मतलब नहीं है, उनको मतलब नहीं है, उनको मतलब है कि आपके कर्म और आपकी सोच कैसी है। तो ईश्वर का अर्थ ही है कि मतलब जहाँ पे डुअलिटी खत्म हो जाए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं, मतलब लाइक जो ब्लैक मैजिक है, जब आपके कर्म बुरे होंगे तो उसका रिपरकशन भी उसी हिसाब से आपको मिलेगा। उसका रिजल्ट भी आपको उसी तरीके से आपको मिलेगा। अब अगर सामने वाले इंसान बहुत अच्छा है, उसके बहुत अच्छे कर्म है और आप उसका नुकसान पहुंचाने की कोशिश करोगे तो वो डेफिनेटली आपको रिबाउंड होगा, वो आपके पास आएगा वापस और वो उसी तरीके से आपको भी नुकसान पहुंचाएगा जिस तरह से आपने उस सामने वाले इंसान की क्षति पहुंचाने की कोशिश करी है। तो आलोक जी आप क्या कहना चाहेंगे इस सवाल के बारे में? मैं बस ये कहना चाहूंगा, आपने तो जो कहा उससे आगे मैं बस ये जोड़ना चाहूंगा कि जो भी भगवान कृष्ण का एक कर्म सिद्धांत गीता में दिया हुआ है, जिसे सारे लोग भली भांति परिचित हैं, और उसी कर्म सिद्धांत के आधार पर न्यूटन ने अपना थर्ड लॉ दिया था साइंस में, एवरी एक्शन हैज इट्स रियल एंड अपोजिट रिएक्शन। ये कर्म सिद्धांत को ही उठाया हुआ है सीधा न्यूटन ने। तो हम जो कुछ भी कार्य करते, किसी के भले के लिए कुछ भी करते हैं, तो हमारे पुण्य कर्मों में अभिवृद्धि होती है और वैसा लौटकर हमारे पास आता है। ठीक उसी प्रकार हम किसी के अहित के लिए, किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य या अपने तुच्छ स्वार्थ की पूर्ति के लिए कुछ भी करते हैं, तो उसका भी एक उसी वे में अपने पास आता ही आता है और वो कर्म बंधन बन जाता है और जो आगे चलकर भोगना पड़ता है। तो इसीलिए आप ऐसा कई बार आपने सुना होगा, जो इस तरह के क्षेत्रों में ब्लैक मैजिक ये वगैरह और जो इस तरह के कामों में ज्यादा लिप्त रहे, उनका अंत समय काफी दुखदायी रहा है। हालांकि उसके बाद भी जीवन के, क्योंकि अध्यात्म तो मानता है हमारा शरीर खत्म होने के बाद जीवन खत्म नहीं हो रहा है, उसके बाद भी यात्रा अनवरत जारी रहती, तो उसके बाद की भी जो यात्रा है काफी दुखदायी रहती है। और इसके बारे में शास्त्रों में बृहद रूप से भरा पड़ा है इन चीजों का वर्णन। तो मैं बस संक्षेप में ये कहना चाहूंगा, आप जो कुछ भी करें स्वयं के हित के लिए और जगत के हित के लिए, किसी तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति के लिए किसी चीजों का आप गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि वर्तमान में हो सकता है आपके जो तुच्छ स्वार्थ उनकी पूर्ति कर दे, लेकिन आगे चलकर वो कई गुना रूप में आपके लिए वापस आने ही वाले, उससे आप बच नहीं सकते। दीदी, हम एक बात ऐड करना चाहेंगे। देखिए, ये संसार में हो रहा है, ये तो सब लीला है, ईश्वर की ही लीला है। वैसे ही हमारे रोल्स जो होते हैं ना, वो डिसाइडेड होते हैं हमेशा। तो कुछ जैसे भगवान की जरूरत है, वैसे ही राक्षस भी जन्म लेते ही हैं संसार में, और ये तो कलयुग है, तो यहाँ तो राक्षस होंगे ही होंगे। इनका भी अपना एक रोल होता है, क्योंकि राक्षस के अस्तित्व के बिना देवताओं का अस्तित्व कुछ भी नहीं है ना। तो और ऐसे ही अगर माने तो फिर हम देवता हैं तो राक्षस तो होंगे ही होंगे। तो ये जो ब्लैक मैजिक है, ये कर्म, ये लोग अपना कर्म करने आए हैं। इनको अगर पिशाच योनि में रहना है, इनको अगर प्रेत योनि में रहना है, तो वो उसी कार्य के लिए आते हैं। राक्षस योनि में आने के बाद में भी इनको अपनी लीला रचनी होती है, और ईश्वर को जीत के, उनपे विजय पाके भी अपनी लीला रचनी होती है। तो ये जो एग्जिस्टेंस ऑफ पॉजिटिविटी एंड नेगेटिविटी है, वो संसार में हमेशा ही रहेगा।
ठीक है। और रहा सवाल, अगर हम ये बात करें कि इनका मृत्यु के बाद क्या होने वाला है, तो ये किसी ने नहीं देखा है, ये कोई भी डिफाइन नहीं कर सकता, क्योंकि ये अगर अपना रोल अदा करने के लिए आए हैं, लीला करने के लिए आए हैं, और ये ईश्वर की ही लीला है, तो ईश्वर ही डिसाइड करता है कि इनको मोक्ष जी मिलना चाहिए या नहीं। ठीक है ना। तो लेकिन हाँ, ब्लैक मैजिक का रेपरकशन मैंने देखा है कि कई लोगों के साथ बहुत बुरा होता है, और ये एंड लाइफ में होता है, क्योंकि मैं थोड़ा सा प्लानिटरीली अगर एक्सप्लेन करूँ, एस्ट्रोलॉजिकली एक्सप्लेन करूँ, तो हमारा जो ओल्ड एज है वो जी शनि डिसाइड करता है। और शनि तो कर्मों की, या तो फिर आपको सजा देगा या फिर कर्मों का आपको फल देगा। तो यही चीजें हैं। तो हर एक्शन का एक रेपरकशन होता है। गुड ऊर्जाओं का भी रेपरकशन है, बैड ऊर्जाओं का भी एक रेपरकशन है। एंड सृष्टि का काम है इस चीज को बैलेंस करना। तो जहां पे भी जिसका भी पल्ला भारी होगा वो उधर जाएगा। तो बस यही आलोक जी, बोलना एक था। आखिरी सवाल है आप दोनों से। पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगी, जी जैसे कि आप जानते हैं ब्लैक मैजिक और तंत्र का काफ़ी इस्तेमाल होने लगा है आजकल, लोग बहुत ज़्यादा इसको मानने लगे हैं, लेकिन इसके साथ साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो जैसे न्यूज़पेपर में और कई जगह ऐड वगैरह आते हैं, उस पर देख के ट्रस्ट कर लेते हैं, उनके साथ होता नहीं है। जैसे इसके बेसिस पे लोग काफ़ी ज़्यादा ठग भी जाते हैं, आपको भी पता होगा इसके बारे में। लोग काफ़ी ज़्यादा बोलते हैं कि ऐसा है, हमारे साथ ऐसा हो गया, फ्रॉड हो गया। तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से लोग पहचाने जो इस तरह का सही काम करें और सही से मार्गदर्शन दें लोगों को, इसके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? सत्यम शक्ति जी। मतलब इससे कैसे मतलब बचा ये जाए, जिससे आलोक लोग जी, आपसे ठगते हैं, फ्रॉड होता है लोगों के साथ, तो इससे किस तरह से बचा जाए? देखिए, आई थिंक इस बारे में हमने इससे जी पहले भी की थी, लेकिन तो ये इसलिए क्योंकि लोगों के साथ ये चीज़ कंटिन्यूसली चली आ रही है, आप भी जानती हैं, और इस तरह से आजकल चल रहा है। हाँ, फेसबुक पे हो चाहे इंस्टा हो, कोई भी चीज़ हो, हर जगह ब्लैक मैजिक का इतना दिखाया जा रहा है कि आप ऐसा कर लो तो आपके साथ ये हो जाएगा, आपका ये फ़ायदा हो जाएगा। तो आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, ये सही है सोशल मीडिया पे इसका ऐड देना या नहीं? क्योंकि आजकल हर पर्सन जो है, ज़्यादातर मेरे हिसाब से मैं झुकाऊंगी कि लोग सबसे ज़्यादा ब्लैक मैजिक या इन चीज़ों पे ट्रस्ट करते हैं। लोग दूसरों के अच्छे कामों के लिए भी करते हैं और बुरे कामों के लिए भी करते हैं। तो ये सही है या गलत है, मेरा ये कहना है। लोग बुरे कामों पे ज्यादा, लोगों को क्विक रिजल्ट चाहिए आजकल के लोगों को ज़माने हर में, चीज़ लोगों को काम ज़्यादा name and करना नहीं है और चाहते हैं कि फास्ट फॉरवर्ड आगे बढ़ जाए, तो उसके लिए लेके इसलिए मैंने पूछा ये सवाल हाँ, आपसे। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को नेम एंड फेम चाहिए। तो अगर हम थोड़ा सा रिवाइंड करें वापस हमारे शास्त्रों में जाए थोड़ा सा, तो वशिष्ठ मुनि जो थे वो माँ तारा की सिद्धि प्राप्त करने में जब असक्षम हुए, कि उसकी वजह थी क्योंकि वो वैदिक रिचुअल से कर रहे थे और उनको पता नहीं था कि माँ तारा की सिद्धि कैसे करनी है। तब वो चीन गए और उन्होंने बुद्ध से सीखा, माँ तारा की दीक्षा ली और उन्होंने माँ तारा की साधना की। ठीक है ना। उसमें सिद्धि भी प्राप्त हुआ उनको, क्योंकि उनको कौलाचार की तरफ मुड़ना पड़ा उस वक्त। तो अगर हम देखें तो जो महर्षियां थे वो एक महाविद्या को ही सिद्ध करने में उनको पूरी जिंदगी लग गई। लेकिन आज लोग जो है वो 10 महाविद्या की बात करते हैं। सब इस तरह से बात करते हैं जैसे उन्होंने न जाने कितनी सिद्धियां प्राप्त कर ली है इसी एक ही जन्म में। और ऑनलाइन आ जाते हैं, सिद्धियों के बारे में बहुत लूजली बात करते हैं, विद्याओं के बारे में बहुत फिलोसफीज बहुत ज्यादा ही शेयर होने लगी है अब। पहले ये पूरा जो था वो एक सीक्रेट प्रैक्टिस हुआ करता था, एक डिस्क्रीट प्रैक्टिस हुआ करता था, ये बहुत पर्सनल प्रैक्टिस हुआ करता था। वैसे देखा जाए तो अध्यात्म जो है वो बहुत ही पर्सनल प्रैक्टिस है, इसको कभी भी प्रोपोगंडा या फिर एडवर्टीजमेंट इसका करना ही नहीं चाहिए। दूसरी बात है, हमें एक बात समझने की जरूरत है कि हर महाविद्या का जो बीज से शुरू करके हर मंत्र भी उसमें किलन उत्कीलन होता ही है, जिसके बिना उसकी सिद्धि प्राप्त करना नामुमकिन है, जिसके बारे में कोई भी गुरु आजकल के जमाने में चर्चा नहीं करता है। बट ओपनली वर्कशॉप्स किए जा रहे हैं एंड उन वर्कशॉप्स में भी जो डिस्कशंस हो रही है वो मोस्टली फ्रॉम दी माया के रिलेटेड जो चीजें होती है, मटेरियलिज्म के रिलेटेड। तो इसमें ट्रुथ तो आई थिंक 10% भी नहीं है। दूसरी बात है कि जो ब्लैक मैजिक के बारे में बहुत ओपनली डिस्कशंस किए जाते हैं, दैट इज ओनली क्योंकि आपको अटेंशन चाहिए। आज के जमाने में हर दूसरा तीसरा इंसान तंत्र को
एक ओवर हाइप्ड वे में लेके जा रहा है, क्योंकि नहीं, मेरा आपसे सिर्फ छोटा सा मीडिया सवाल में ये था कि मैं ये बोलना अंदर- चाह रही थी, जो सोशल मीडिया पे चल रहे हैं कि डायरेक्ट उनसे कोऑर्डिनेट करो, लेकिन लोगों के साथ फ्रॉड हो जाते हैं, तो उससे कैसे बचा जाए, ये आप छोटे से शब्दों में इजीली खत्म कर दें, क्योंकि मेरे साथ लाइन पे कोई और भी है, तो आप इसको। देखिए, फ्रॉड से बचने का सिर्फ एक ही तरीका है, क्योंकि तंत्र आप कभी भी सोशल मीडिया पॉडकास्ट के माध्यम जी, से जी, नहीं जी। सीख सकते, किसी बुक से तंत्र अच्छा। नहीं सीखा जा सकता है, ये बात समझने की जरूरत है। बहुत सिंपल सी बात है। फ्रॉड, अगर आपको तंत्र सीखना है तो आपको गुरु शिष्य परंपरा में आना ही होगा, किसी गुरु के अंडर में आपको आके पूरी तरह से सीखना होगा। इंटरनेट पे जो लिखा है उसके बेसिस पे आपका आलोक जी, सिंपल सी इस पे बात आप क्या है। कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ सत्यम शक्ति जी की, क्योंकि ये तंत्र गुरु शिष्य परंपरा का चीज है। सोशल मीडिया और पोस्टकास्ट के माध्यम से ये तो पॉसिबल ही नहीं है सीखना। और दूसरी बात, तंत्र के जो वास्तविक साधक हैं वो प्रचार प्रसार से दूर रहते हैं। कई सारे रीजन हैं। तो जो अपना आगे बढ़ के प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हर जगह ऐड डाला जा रहा है, पहले ही समझ जाइए कि वो इनसे बचना है, हमें सही जगह नहीं, क्योंकि जी। तंत्र ऊर्जाओं का खेल है। और कोई भी व्यक्ति, आप जितने लोगों के बीच, ऐसे साधक जितने व्यक्ति के बीच जाते हैं, जितने अधिकों को दीक्षा देते हैं, जितने अधिकों कार्य करते हैं, उतनी ऊर्जा उनकी छीन होती। तो कोई नहीं चाहेगा कि ऐड करके हम अपनी ऊर्जाओं को बांटते चले। वो लिमिटेशन में रहते हैं। उनके पास जो पहुंचते हैं, जो डिजर्व करते हैं, उन्हीं से ऐसे योग साधकों को ही दीक्षा या उनका काम या आगे का मार्गदर्शन जो भी ये करते हैं। दूसरी बात, एक चीज और जोड़ना चाहूंगा, जैसे लोगों को अपनी आध्यात्मिक सोच डेवलप करनी हो। रियल अध्यात्म क्या है, तंत्र क्या है, थोड़ा खुद भी स्टडी करे, आगे बढ़े। और साधना पथ पे लोगों की जब साधक आगे बढ़ते तो उनकी मानसिकता कैसे बदलती है, उसमें देवत्व का विकास कैसे होता है, इन चीजों को परखने समझने की योग्यता पैदा करें। तब आप जिस भी साधक से मिलेंगे उनके बारे में थोड़ी बहुत समझ आने लगेगी, तब आप डिसाइड कर सकते हैं हमें इनसे लाभ लेना चाहिए या नहीं। इसी तो के आपकी साथ भी आध्यात्मिक ब्लैक मैजिक और तंत्र विद्या पे बात करने के लिए हम आगे भी